गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैथ्स प्रैक्टिस करो यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ये इसका सेकंड पार्ट है। इसके पहले पार्ट में हमने फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स एंड कुछ शॉर्टकट ट्रिक भी देखे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 10 तक हमने डिस्कस किया। आज की क्लास में हम क्वेश्चन 11 से 20 तक डिस्कस करने वाले हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत से शॉर्टकट ट्रिक सीखने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा क्लास के साथ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। क्वेश्चन है, अ मैन बॉट टॉफीज एट 6 फॉर अ रुपीस। कोई आदमी है जो 6 टॉफीज को, ठीक है, 6 टॉफीज को क्या कर रहा है, 1 रुपए में परचेज कर रहा है। हाउ मेनी फॉर रुपीज मस्ट बी सेल टू गेन 50%। अगर उसको 50% गेन करना है, मतलब इन्हीं 6 टॉफीज को वो कितने रुपए में सेल करेगा। 51 रुपीज में 50% गेन की बात करें तो हो जाएगा 1.5 रुपीज, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि 50% गेन करने के लिए वो 1 रुपए में कितने बेचेगा। तो ये 1.5 रुपीज में 6 टॉफीज है, ठीक है। तो 1 रुपीज में क्या हो जाएगा, हम उसको डिवाइड कर देंगे, 6 डिवाइडेड बाई 1.5। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो हो जाएगी 4। तो ये 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर, बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। Question 12. A shopkeeper purchased 90 kg of rice at rupees 37.50 per kg and mixed it with 60 kg rice at rupees 12.5 per kg. At what rate should he sell the mixture to gain 20%? क्लियर। कोई एक शॉपकीपर है जो 90 केजी रुपीस वाला क्या रखा, 90 केजी जो राइस है वो कितना रखा है, 37.5 रुपीस पर केजी वाला। तो अगर हम बात करें 90 केजी का कितना, 37.50 रुपीस पर केजी के कॉस्ट से, तो वो कितना हो जाएगा टोटल। तो वो हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए इनको, ठीक है, ये जीरो इधर होगा तो ये 375 मल्टीप्लाई 9 करिए, 9 5 जा 45, कैरी हो जाएगा 4, ठीक है। 9 7 जा 63 एंड 4 67, कैरी हो जाएगा 6, देन 9 3 जा 27 30 33, तो ये हो जाएगा 3375 रुपीस। वैसे उनके पास है कितना, 60 केजी है जिसका कॉस्ट कितना है 12.5 रुपीज, ठीक है। तो ये भी जीरो इधर आएगा तो ये 125 हो जाएगा, देने कितना हो जाएगा 6 5 जा 30, कैरी हो जाएगा 3, देन 6 2 जा 12 एंड 3 15, कैरी हो जाएगा 1 6 1 एंड 7। अब अगर हम इनको जोड़ दें टोटल, तो टोटल जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 प्लस 0 ये हो जाएगा 5, 7 प्लस 5 हो जाएगा 2, कैरी 1, ठीक है। 7 3 10 एंड 11 का 1, कैरी 1, ये 4 1 2 5। टोटल वेट की बात करें तो 90 प्लस 60 है, कितना हो जाएगा 150। मतलब 150 केजी का जो टोटल रुपीस है वो कितना है 4125। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है, उनको इस मिक्सचर को 20% गेन के हिसाब से बेचना है। तो 20% गेन करेंगे तो इस, ये जो टोटल 4125 इनका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। इसको अगर हम 20% गेन करके बेचेंगे तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना निकल जाएगा। तो इनको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट, ठीक है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से अगर हम कैंसिल करें तो ये 6 हो जाएगा, ये 5, देन 5 से हम इसको कैंसिल करते हैं, 5 8 ज़ा 40, कैरी हो जाएगा 1, 5 2 ज़ा 10, कैरी हो जाएगा 2, देन 5 5 ज़ा मल्टीप्लाई करिए इस 6 के साथ, ठीक है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 5 ज़ा 30, कैरी हो जाएगा 3, 6 इंटू 2 12 एंड 3 15, कैरी हो जाएगा 1, 6 8 ज़ा 48 और 1 कितना हो जाएगा 49। मतलब वो उसको सेल करेगा कितने में, 4950, ठीक है। तो हमको बताना है कि पर केजी कितना बेचना है। तो हमारे पास टोटल वेट है वो कितना है 150, तो ये चेंज नहीं होगा, 150 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तब कितना हो जाएगा 15 3 ज़ा 45, कैरी हो जाएगा 4, देन 15 3 ज़ा 45। मतलब वो उस मिक्सचर को कितने रुपए में सेल करेगा, 33 रुपीज पर केजी के हिसाब से जब उसको सेल करेगा तो उसको 20% का क्या होगा, गेन होगा। क्लियर,
बहुत ही सीधा है क्वेश्चन, ठीक है। कैलकुलेशन आप क्या करेंगे, जब बार बार करेंगे तो कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा और सारे क्वेश्चन आपसे इजीली बन भी जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13. A dishonest shopkeeper purchases to sell his goods at cost price but use a weight of 940 grams for a kg weight. Find the gain percent. ठीक है, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो क्या दावा कर रहा है कि वो अपने सामान को अपने खरीदी रेट में ही बेच रहा है, ठीक है। और बेच भी रहा है, लेकिन क्या कर रहा है वो, बेईमानी ये कर रहा है कि 1 किलोग्राम की जगह पे वो 940 ग्राम से बेच रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है जो मैंने फॉर्मूला जब बताया था, तो ये ट्रिक भी मैंने वहां पे बताया था, ठीक है। तो वो ट्रिक क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या था, एरर, ठीक है। एरर मतलब यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, एरर कर रहे हैं। कैसा एरर कर रहे हैं कि 1 kg उनको देना था लेकिन दे रहे हैं कितना, 940 ग्राम्स, ठीक है। तो एरर कितने का हो रहा है यहाँ पे, 60 ग्राम्स का, ठीक है। डिवाइडेड बाय एक्चुअल उनको कितना देना था, माइनस एरर वो कितना कर रहे हैं, मतलब कितना दे रहे हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, ये हो जाएगा 60, ठीक है। एक्चुअल 1 kg मीन्स 1000 देना था, एरर 60 का हो रहा है, मतलब वो दे रहा है अल्टीमेटली 940 ग्राम ही। तो ये हो जाएगा उसका गेन परसेंट, ठीक है। ऐसे केसेस में हमेशा क्या होंगे, गेन ही होंगे। क्यों, क्योंकि वो 1 kg के प्लेस में 940 ग्राम ही दे रहा है, मतलब हर बार उसको 60 ग्राम्स का क्या हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, फिर वो हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 0 0 कैंसिल, 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 देन 2 7 और ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। अब 47 और इधर हो जाएगा आपका 5 इंटू 60 करेंगे तो 300, इधर हो जाएगा 47। अब इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट करके देखते हैं, 47 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 300 के नियर बाई हो, ठीक है। तो 47 करते जाएंगे तो कितने बार में आएगा, 45 47 4 6 टाइम देखते हैं, 47 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 42, कैरी हो जाएगा 4 और ये 28, ठीक है। तो इतना ही आएगा। तो हम इसको 6 में लिखेंगे तो 6 हो जाएगा, इधर से बचेगा कितना, 18/47%, मतलब उसको 6:18/47% का क्या होगा, गेन होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। A man sold 2 cows for rupees 22,500 rupees each. On one he gained 20%, while on the other he lost 20%. How much does he gain or loss in the whole transaction? ठीक है। तो इसके लिए भी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है। वही फॉर्मूला इसके लिए क्या है, शॉर्टकट ट्रिक है। ऐसा कोई भी केस हो जब हम दो प्रोडक्ट को सेम ही कॉस्ट पे क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं एक एक को, ठीक है। और एक में उनको 20% का प्रॉफिट, एक में 20% का गेन हो रहा हो, तो ओवरऑल की बात करें तो उनको हमेशा क्या होगा, लॉस ही होगा। और लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है कि जितना भी हम कॉमन जो है प्रॉफिट या गेन परसेंट, ठीक है, ये ध्यान में रखिए, प्रॉफिट और गेन दोनों ही क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो जो कॉमन प्रॉफिट या गेन हो रहा है डिवाइडेड बाय 10 करेंगे और उसका क्या करेंगे, स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल आउट होके 2 होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो उनको 4% का क्या होगा, लॉस होगा। ये बहुत ही सिंपल है, ये फॉर्मूला भी मैंने बताया था और यही इसके लिए क्या है, ट्रिक है। क्वेश्चन इतना बड़ा है बट सॉल्यूशन की बात करें तो वो 10 सेकंड से भी कम का टाइम लेगा, ठीक है। और इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन आए तो ये समझ लीजिए आपके लिए क्या है, बोनस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। A tradesman sold an article at loss of 20%. If the selling price had been increased by rupees 100, there would have been a gain of 5%. What was the cost price of the article? ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बस 5 सेकंड में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। कैसे, देखिए, पहले उनको क्या हो रहा था, 20% का लॉस हो रहा था, ठीक है। पहले कितने का लॉस हो रहा था, 20% वो माइनस में थे।
फिर जैसे उन्होंने 100 रुपीज़ क्या किए, इंक्रीज किए, मतलब अपने पहले जब वो सेल कर रहे थे जिस भी अमाउंट पे तो उनको 20% का लॉस हुआ। जैसे वो 100% रुपीज़ इंक्रीज किए अपने सेलिंग प्राइस में, तो उनको क्या होने लग गया, 5% का प्रॉफिट होने लग गया, है ना। पहले तो लॉस हो रहा था। अब अगर हम देखें दोनों के बीच का डिफरेंस तो वो हो गया 25% का, ठीक है। तो 100 रुपये जो हमने इंक्रीज किए थे वो क्या है, अपने आप में 25% है, 100 रुपीज़, ठीक है। तो सीधी सी बात है 100% क्या हो जाएगा, तो इसका 100% क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जैसे 25 है, तो मैं बेसिक बता रहा हूँ 1% कैसे निकालते हैं हम, 100 डिवाइडेड बाई 25, तो 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, देन 4 इंटू 100 मीन्स 400, तो ये 400 रुपीज़ ही क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप बहुत कम समय में ही क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 16. The price of a product passing through three hands rises on the whole by 65%. If the first and second sellers earned 20% and 25% profit respectively, find the percentage profit earned by the third person. Clear? तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, वो 3 सेलर से होके पास हो रहा है। ओवरऑल की अगर हम बात करें तो ओवरऑल प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है 65%, ठीक है। उसमें 2 सेलर का प्रॉफिट हमको गिवन है, कितना है, 20% और 25%। थर्ड का प्रॉफिट क्या है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सीधी सी बात, अगर मान लिया जाए हम कॉस्ट प्राइस इसका मान ले 100 है, ठीक है। तो ओवरऑल प्रॉफिट की अगर बात करें तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 65% पासिंग के अकॉर्डिंग 100 है तो वो हो जाना चाहिए 165। अब ये जो 3 अलग अलग सेलर हैं उनके थ्रू अगर पास होके जाए तो पहले इस 100 का 20% प्रॉफिट के हिसाब से क्या हो जाएगा, 100 प्लस 20 मीन्स 120 बाई 100। फिर दूसरे का 25% मतलब 100 प्लस 25 मीन्स 125 डिवाइडेड बाई 100। तीसरे का हमें पता नहीं है तो हमने उसको क्या मान लिया है, x, तो वो हो जाएगा 100 प्लस x डिवाइडेड बाई 100। टोटल ये मिला के कितना होना है उनको, 65% मीन्स 165। अब ये बन गया इक्वेशन, अब इसको सॉल्व करिए, ठीक है। ये 100 कैंसिल हो गया, 25 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 जाएगा, ये कितना जाएगा, 4 जाएगा, है ना। 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 30 में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 से अगर इसको देखेंगे तो ये 5 20 में कैंसिल हो जाएगा, ये 10 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स में, ये 10 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, ठीक है। तो इधर बचा है अल्टीमेटली 3 और मल्टीप्लाई में है 100 प्लस x, और यहाँ पे बचा है नीचे में 2 जो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 165 के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 300 प्लस 3x, और यहाँ से बचेगा कितना, मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 का 0 कैरी 1, ठीक है। 12 एंड 13 का 3 कैरी 1 2, और ये हो जाएगा 330, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ से जब ट्रांसफर करेंगे 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 300 उधर माइनस में चलेगा तो 330 माइनस 300 करेंगे 30 आएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, ठीक है। 30 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 10, मतलब उनको जो थर्ड सेलर है उनको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 10% का, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। Question 17. A dealer sold 3/4 of his article at gain of 20% and the remaining at cost price. Find the gain earned by him in the whole transaction. ठीक है, कोई डीलर है जो अपने प्रोडक्ट का जो 3/4 पार्ट है उसको क्या कर रहा है, 20% प्रॉफिट पे क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, और बाकी जितने भी बचे हैं उनको वो कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा है। तो उनको ओवरऑल ट्रांजेक्शन में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे गेन ही पूछा है तो गेन हमको बताना है, ठीक है। मान ले जाए हम उसका कॉस्ट प्राइस ही मान लेते हैं
100 रुपीज़, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो बोला है 3/4 पार्ट, ठीक है। तो अगर टोटल 1 में से अगर हम 3/4 की बात करें तो बचता क्या है 1/4। तो इस 3/4 पार्ट को, ठीक है, तो इस 3/4 का अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा कितना 75 रुपीज़। और इस 1/4 की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा 25 रुपीज़। तो इस 3/4 यानी 75 रुपीज़ में जितना भी उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा था उनको 120 गेन में सेल किया। तो इसका एसपी कितना हो जाएगा 75 का आप 120 निकाल दीजिए, 20% गेन है तो, ठीक है। ये अगर हम 25 से करेंगे तो 3 टाइम्स में जाएगा, ये 4 टाइम्स में जाएगा, देन ये हो जाएगा 430 मतलब 90 रुपीज़, ठीक है। बचा हुआ कितना है हमारे पास 25 रुपीज़ का जो भी जितना भी पार्ट था मीन्स 1/4 पार्ट, उसका सेलिंग प्राइस क्या है एज इट इज सेम है, ठीक है। तो इसका सेलिंग प्राइस तो 25 ही हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास है वो कितना है 100 जो हमने पहले एज्यूम किया था। टोटल हमारे पास एसपी कितना हो गया 90 प्लस 25 की बात करें तो हो गया 115। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कितना का उनको गेन हो रहा है 100 और 15 मीन्स 15% का गेन उनको हो रहा है, ठीक है। इसको हम एक्स वाई एज्यूम करके भी बना सकते थे, ठीक है, बट 100 एज्यूम करके बनाना हमारे लिए क्या हो जाता है इजी हो जाता है, इसलिए हम उसको 100 एज्यूम करके भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Question number 18. A man brought a horse and carriage for rupees 3000. He sold the horse at the gain of 20% and carriage at loss of 10%, thereby gaining 2% on the whole. Find the cost of horse. ठीक है, एक पर्सन है जो दो चीज़ें खरीद रहा है, एक हॉर्स और एक कैरेज, ठीक है। दोनों का जो टोटल कॉस्ट प्राइस की अगर हम बात करें हॉर्स और उसकी तो वो है 3000 की, ठीक है। दोनों का है, हमें इंडिविजुअल हॉर्स कितने में परचेस किया है या कैरियज कितने में परचेस किया है यानी घोड़ा गाड़ी, ठीक है, वो हमें पता नहीं है, बट दोनों कुल मिलाकर उन्होंने 3000 रुपीज़ में क्या किए हैं परचेस किए हैं, ठीक है। हमें ये पता है कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो उनको 2% का गेन हो रहा है। तो ओवरऑल अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें तो इस 3000 में 2% गेन कर देंगे तो वो ओवरऑल जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो 30 मल्टीप्लाई ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 इंटू 2 का हो जाएगा 60 और 30 का हो जाएगा 30। तो ये ओवरऑल उनको क्या हो रहा है, ओवरऑल क्या हो गया ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। हमें फाइंड करने क्या बोला है हॉर्स का कॉस्ट प्राइस क्या है ये, ठीक है। ये 3060 क्या है ओवरऑल सेलिंग प्राइस है और ये 3000 ओवरऑल कॉस्ट प्राइस है। अब हमें फाइंड करना है इंडिविजुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ हॉर्स, ठीक है। तो मानो कि कॉस्ट प्राइस ऑफ हॉर्स भी एक्स, हॉर्स का कॉस्ट प्राइस हमने एक्स मान लिया, तो बचा क्या मतलब गाड़ी मीन्स कैरियज, तो वो कितना हो जाएगा भाई अगर हॉर्स का हमने एक्स माना है तो 3000 में एक्स चला जाएगा तो जो बचेगा किसका बचेगा कैरियज का। तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ कैरियज हो जाएगा 3000 माइनस एक्स। हमको पता है कि हॉर्स को 20% क्या कर रहा है गेन कर रहा है, तो हॉर्स का जो एस पी होगा वो कितना हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ एक्स हो जाएगा। वही कैरियज की एस पी की बात करें तो वो क्या हो जाएगा 10% क्या करना है लॉस, 10% लॉस का मतलब हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ कैरियर मीन्स 3000 माइनस एक्स। अब ओवरऑल दोनों को अगर मैं जोड़ूं दोनों एसपी को ऐड करूं ये वाला एसपी और ये वाला एसपी तो दोनों मिला के किसके इक्वल है 3060 के, ठीक है। तो कर देते हैं, तो यहाँ के पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6/5, तो ये हो गया 6x/5 प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया बचेगा 9/10, ठीक है। उसको और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो 9 का मल्टीप्लाई 3000 से होगा तो ये हो जाएगा 27000 डिवाइडेड बाई 10 मीन्स 2700 प्लस वैसे अगर हम इसके साथ करेंगे तो वो हो जाएगा सॉरी माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगेगा 9x/10। अब इसको हमें क्या करना है इज इक्वल में लिखेंगे 3060
अब इसको हमें क्या कर देना है, कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, मैं इधर स्पेस नहीं है तो थोड़ा स्पेस लेने के लिए इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर हम उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन बन गया है, इक्वेशन बन गया है, फिर उसको सॉल्व करना हमारे लिए क्या है, आसान है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। इतना स्पेस आई थिंक इनफ है। तो ओवरऑल की बात करें तो हमारे पास है 6x/5 प्लस 2700 माइनस 9x/10 इज इक्वल टू 3060। चलिए अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, पहले ये x वाले टर्म को यहीं रख लेंगे, दोनों का एलसीएम 10 होगा, तो ये हो जाएगा 12x माइनस ये रहेगा 9x इज इक्वल टू, इसको मैं उधर ट्रांसफर करूंगा 3060 माइनस 2700, तो यहाँ से कितना बचेगा 3x/10 इज इक्वल टू, यहाँ से कितना बचेगा आपका, तो वो बचेगा 360। ठीक है, तो 3 से देखिए डिवाइड करिए 120। ठीक है, अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 मल्टीप्लाई 10 मीन्स 1200। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हॉर्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 1200 है। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वही अगर कैरिएज का भी पूछा होता तो क्या करते, इस 3000 में से हम 1200 को क्या कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देते, तो उसका भी कॉस्ट प्राइस हमें मिल जाता। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 देखते हैं। मोहन परचेज अ मशीन फॉर ₹40,000 एंड स्पेंड ₹5,000 ऑन रिपेयर एंड ₹1,000 ऑन ट्रांसपोर्ट एंड सोल्ड इट विथ 20% प्रॉफिट। एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल द मशीन। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम मशीन की कॉस्ट प्राइस की बात करें तो वो है आपका 40,000 रुपीज़। ठीक है, और रिपेयरिंग जो चार्ज है, रिपेयर, वो कितने का हो रहा है 5,000, और जो ट्रांसपोर्टिंग है वो कितने का हो रहा है 1,000। ठीक है, तो इस केस में हम कॉस्ट प्राइस 40,000 को नहीं मानेंगे। ठीक है, कभी भी कॉस्ट प्राइस के साथ अगर रिपेयरिंग या ट्रांसपोर्टिंग या लेबर चार्ज अगर दिया है तो हम उन सब चार्ज को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो हमारा फाइनल कॉस्ट प्राइस होगा। तो इनको जब 40,000 5,000 और 1,000 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 46,000। तो ये 46,000 रुपीज़ अब इनके लिए एक्चुअल क्या है, कॉस्ट प्राइस। क्यों, क्योंकि ये भी तो उसको देना ही पड़ा ना जिसने परचेस किया था। ठीक है, अब इस 46,000 को वो 20% के प्रॉफिट में सेल कर रहे हैं, मतलब हम 120% उसका फाइंड कर देते हैं। तो 100 कैंसिल हुआ। ठीक है, अब बचा 460 मल्टीप्लाई 120। ठीक है, तो 00 तो पहले लिख लेते हैं। ठीक है, 12 का टेबल, 12 6 72, कैरी हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 48 और 7 कितना हो जाएगा 55। तो ये हो जाएगा उनका सेलिंग प्राइस 55,200 रुपीज़ में। जब वो उस मशीन को सेल करेगा तो उसको 20% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। The selling price of 50 article is equal to cost price of 40 articles, then the loss or gain percent is। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम और भी कर चुके हैं। ठीक है, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या था, उसमें क्या था, हमको प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कैसे लॉस हो रहा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस 50 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो 40 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 को जितने में हमने परचेज किया है उतने ही रुपए में 50 आर्टिकल हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। मतलब हमको ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो लॉस कितने का हो रहा है, 10 का हो रहा है। ठीक है, तो परसेंट हमें निकालना है। इसके पहले क्वेश्चन जो केस था उसमें क्या होता था, जैसे मान लीजिए जाए इसी को लेते हैं, हो सकता है हमारा 40 सेलिंग प्राइस 50 के कॉस्ट प्राइस के इक्वल होता, तो यहाँ पे हमको क्या हो रहा होता,
प्रॉफिट हो रहा होता तो वो भी कितने का होता, 10 का ही होता। अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं। जब प्रॉफिट होता तो हम उसमें क्या लेते, स्मॉल वैल्यू को नीचे डिवाइड करते, 100 से मल्टीप्लाई करते और इसका परसेंट फाइंड करते। लेकिन जब लॉस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इस 10 के डिवाइड में करेंगे, जो लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है मतलब जो बड़ा नंबर है, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, मीन्स 20% को उनको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन 20 है उसके टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उस केस में हमको प्रॉफिट हो रहा था, तो प्रॉफिट वाले केस में मैंने बताया कि जितने का दोनों में मार्जिन आ रहा है, ठीक है, डिफरेंस आ रहा है, डिवाइडेड बाय जो छोटा वैल्यू है। लेकिन यहाँ लॉस हो रहा है तो हमने बड़ा वैल्यू लिया, ठीक है। यही इसका ट्रिक है, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और कहीं पे डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करिए, हम सारे डाउट आपके क्लियर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे मार्क प्राइस और डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस के कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ठीक है। और साथ ही हम रेलवे एनटीपीसी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हाँ, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना और जिनको ज़रूरत हो उनको शेयर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।